तो मेरी बहनों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप सब्जियां नहीं बनाती, चिकन मटन महंगा है। तो गोभी आलू की इस रेसिपी को देखते ही आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। मज़ेदार गोभी आलू खाना है ना, तो वीडियो को तो एंड तक देखना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी टेस्टी आलू गोभी की बेहतरीन सब्ज़ी। मेरे तरीके से थोड़ी डिफरेंट है मगर बड़ी ही जायकेदार है, तो रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो जायकेदार आलू गोभी बनाने के लिए सबसे पहले तो आप लोग ज़रा गोभी को चेक कर लें। गोभी ली है मैंने 1.25 किलो के करीब। अब देखें, गोभी जब भी परचेज़ करें घुटी घुटी सी लें। अगर इसके फूल खिले हुए होंगे तब क्या होगा, इसमें ग्रीन कलर के छोटे छोटे से कीड़े होते हैं। दूसरा, वो फ्रेश भी नहीं रहती। तो मैं क्या करूँगी, गोभी के डंठल अलहदा कर लूँगी। अब जो इसका मेन बड़ा वाला डंठल है ना, उसको तोड़कर अलहदा कर लें। मैं जब भी गोभी बनाती हूँ इसको शामिल नहीं करती, क्योंकि ये प्रेशर कुकर में भी नहीं गलता। अगर आप लोग डालना चाहें तो डाल लें, आपकी मर्ज़ी है। मैं इसे वेस्ट कर दूँगी, गोभी में ऐड नहीं करूँगी। चलें जी, अब गोभी के फूल आप लोगों ने इस तरीके से अलहदा कर लेने हैं। बड़े बड़े फूल तोड़ लेंगे ना तो आपको कटिंग करने में आसानी रहेगी। और आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने गोभी की कटिंग कैसे करनी है। गोभी के फूल तोड़ लें तो सेंटर वाला पार्ट भी आप लोगों ने निकाल देना है। अच्छा, बाकी सारी तो मैं कटिंग कर चुकी हूँ। देखें, जहाँ पर आपको लगे गोभी हल्की सी मैली है तो वहाँ से आप गोभी को ऊपर से हल्का सा रिमूव कर दें, ऊपर से काट लें। जब नीचे का डंठल आएगा तो उसको 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करें, चीरा लगाएं और बिल्कुल बारीक सा काट कर तैयार कर लें। गोभी कट चुकी है, साथ के साथ मैं 3 अदद बड़े साइज़ के आलू लूँगी। वज़न देखें तो तकरीबन 1 पाव के लगभग। चलें जी, गोभी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने एक चॉपर, 6 से 7 हरी मिर्चें लें और चॉपर में ऐड कर दें। 2 इंच का टुकड़ा है मेरे पास अदरक का, छील लेंगे और टुकड़ों में काट कर चॉपर में शामिल कर देंगे। अच्छा, आलू गोभी की इस टेस्टी रेसिपी में मैं लहसुन का इस्तेमाल नहीं करूँगी। आप चाहें तो लहसुन भी डाल सकते हैं। इसमें अदरक की क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा ही जाएगी। दोनों चीज़ों को चॉप कर लें, चाहे तो आप इन्हें मोटा मोटा सा कूट भी सकते हैं। गोभी आलू बनाने के लिए कढ़ाई में डालूंगी तकरीबन आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल में शामिल कर दें तकरीबन हाफ टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। अब जो हमने अदरक और हरी मिर्चों को चॉप करके रखा था ना, वो शामिल कर देंगे। मिक्स करेंगे और 20 से 30 सेकंड के लिए इन्हें फ्राई कर लेंगे ताकि ऑयल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। तब मैं इसमें डालूंगी गोभी, जो कि मैंने वॉश करके रखी हुई है और इसका सारा पानी ड्रेन कर दिया है। गोभी बनाने का बिल्कुल यूनिक तरीका है। आप लोग क्या करते हैं, पहले मसाला तैयार करते हैं प्याज और टमाटर का, फिर उसमें गोभी और आलू डाल दिए, हल्के से भूने और फिर उसमें ग्लास भर के पानी का डाल दिया। ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। सब्ज़ी में पानी का इस्तेमाल कम से कम रखा करें। चलें जी, गोभी को भून लेती हूँ मैं 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि इसकी जो टिपिकल सी स्मेल है वो चली जाए। 4 से 5 मिनट के बाद एक आप बड़ा सा प्याज लें और इसको स्लाइस करके डाल दें। प्याज के साथ ही गोभी को फ्राई करेंगे मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए। सब्जियों को जब इस तरीके से फ्राई किया जाता है तो बड़ा ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो 3 से 4 मिनट के लिए प्याज फ्राई हो गया। अब इसमें डाल दें आलू। अच्छा, आलू की कटिंग भी आप लोग ज़रा चेक कर लें। मैंने मीडियम ही कटिंग में काटा है ताकि बग़ैर पानी के ये जल्दी से गल जाए। आप चाहें तो बड़े क्यूब्स में भी काट सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं और आलू को भी फ्राई करूँगी मैं 4 से 5 मिनट के लिए। अगेन इसी वजह से आलू गोभी में बेहतरीन जायका आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि आलू गोभी को डीप फ्राई करते हैं, मगर मैं सिर्फ आधा कप ऑयल में बनाऊंगी और बेहतरीन बनाऊंगी। तो 4 से 5 मिनट की भुनाई के बाद मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर। 3 मीडियम साइज़ के हैं, छिलका मैंने रिमूव कर दिया है। अब टमाटर डाले हैं ना, साथ इसके डालेंगे मिर्च मसाले। तो नमक डाल दूंगी हाफ टेबल स्पून, 1/4 टीस्पून इसमें डलेगी हल्दी। अच्छा, लाल मिर्च का पाउडर इसमें कम ही डलेगा क्योंकि मैंने पहले ही हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है, तो मैं सिर्फ हाफ टी स्पून ही इसमें लाल मिर्चें डालूंगी। बस यही मिर्च मसाले डलेंगे। तो सब्ज़ी बनाते वक्त कम से कम मिर्च मसालों का इस्तेमाल किया करें,
क्या होता है, सब्ज़ी का एक्चुअल टेस्ट निकलता है जो कि बड़ा ही टेस्टी लगता है। तो मैं सिर्फ इतने ही मसालों का इस्तेमाल करूँगी, मिक्स करूँगी और कवर लगाकर 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएं। अब देखें 10 मिनट के बाद मैं आपको चेक करवा देती हूँ गोभी ने कितना पानी छोड़ा है। टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे जिसमें ये आलू गोभी अच्छे तरीके से गल जाएंगे। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी और ना ही इसमें पानी ऐड करना है। अगेन कवर लगा दें और दम वाली फ्लेम पे मज़ीद 15 मिनट के लिए पकाएं। तो टोटल मैंने इस मज़ेदार सी आलू गोभी को पकाया 25 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पे। अब अच्छे तरीके से आलू गल चुके हैं, ऑयल ऊपर आ चुका है और माशाल्लाह से गोभी भी बेहतरीन पक चुकी है। अगर आपको मैशी गोभी चाहिए तो आप चम्मच की बैग की मदद से हल्का सा इसे मैश कर लें। आप चाहें तो इसमें चिकन पाउडर डाल सकते हैं या फिर एक चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैं नहीं डालूँगी। सब्जियों को जितना सिंपल रखेंगे ना उतनी ही टेस्टी बनेगी। फ्लेम को ऑफ कर दें, डालें इसमें ढेर सारा हरा धनिया और इसमें डालें साबित हरी मिर्चें डंडी निकाल कर। तो देखें लग रही है ना टेस्टी। रोटी, चपाती, फुल्का, पराठा के साथ आप इसे सर्व करें। आप इसे पराठे के साथ नाश्ते में खाएं, खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।